आप सोच भी नहीं सकते, एक ऐसी मखलूक जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, जिसे अपनी रूह से जिंदा किया और फिर जन्नत दी, मगर एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है सबसे पहले इंसान हजरत आदम एस की। दुनिया अभी वजूद में नहीं आई थी, ना आसमान था, न जमीन, न दिन, न रात, बस अल्लाह का अर्श था और फरिश्ते तस्बीह में मसरूफ थे। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फारिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज की, या अल्लाह, क्या तू उसे पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? हम तो तेरी हमद और तकदीस बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यहां से इंसान की कहानी का आगाज हुआ। अल्लाह ने जमीन के मुख्तालिफ हिस्सों से मिट्टी ली, कहीं लाल, कहीं सैफ्ट, कहीं शाह, कहीं नर्म, कहीं सख्त। उस मिट्टी को पानी से गोंधा और वक्त के साथ उसे एक सूरत दी गई, इंसान की सूरत, मगर बेजान। फरिश्ते उस पुतले को देखते, सोचते कि यह नया मखलूक कैसे काम करेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदा करना। फिर वो लम्हा आया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक दी और वो जिंदा हो उठे। फारिश्ते फौरन सजदा में गिर गए। सब ने हुक्म खुदा के आगे सर झुका दिया, लेकिन सिर्फ एक ने इनकार किया, इब्लीस। इब्लीस ने तकब्बुर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यह इनकार उसकी तबाही का पहला कदम था। अल्लाह ने फरमाया, उठ, तू मेरी रहमत से दूर हो गया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत दी, उन्हें इल्म अता फरमाया, हर चीज के नाम सिखाए और फारिश्तन के सामने उनका इल्म जाहिर किया। फारिश्ते झुके और कहने लगे, या अल्लाह, तू सब जानता है। अल्लाह ने फरमाया, आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। और यहां से आदम एस की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था, जब शैतान अपनी चाल चलने लगा। वो जन्नत जहां न भूख थी, न प्यास, न घाम, न दुख, मगर एक मखलूक जिसे तकब्बुर ने अंधा कर दिया। उसने वो सब कुछ तबाह कर दिया जो इंसान को मिला था। ये कहानी है इब्लीस के फरेब और आदम एस के इम्तिहान की। जब अल्लाह ने आदम असफ और हवा असफन को जन्नत में बसाया, तो उन्हें सब नेमतें दी, फूल, मीठे फल, नदियान और नूर, सब कुछ उनका था। सिर्फ एक मनाही थी, इस दरख्त के करीब मत जाना। सब कुछ खूबसूरत था, मगर दौर कहीं इब्लीस अपनी जालन में जल रहा था। उसे जन्नत से निकाल दिया गया था और उसने कसम खाई थी, मैं इंसान को भटकाऊंगा, उन्हें इन गलत राहों पर डाल दूंगा। एक दिन इब्लीस ने आदम और हवा एस के पास आकर कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे दराखट का रास्ता दिखाऊं जो हमेशा जिंदगी देता है, जहां कभी मौत नहीं आती? आदम एस ने पहले मना किया, लेकिन इब्लीस ने झूठ का जादू चला दिया। उसने कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। और फिर आदम और हवा एस ने उस दरख्त का फल चख लिया। जन्नत का नूर हल्के हल्के उनके जिस्म से हटने लगा। वो घबरा गए और अपनी और का पहुंच के पटों से ढंक लिया। तब अल्लाह का हुक्म आया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था और नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? उन दोनों ने रोनलाज, उन्होंने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ ना करे तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर फरमाया, अब तुम जमीन पर जाओ, वहां तुम्हें जिंदगी बसानी होगी मेहनत, दुख और सब्र के साथ। यून आदम एस और हवा एस जमीन पर उतर आए। यहां से इंसानी सफर का असली आगाज हुआ। जिंदगी, मेहनत और ईमान का सफर। शैतान ने अपना वादा पूरा करना शुरू किया और इंसान ने अपनी किस्मत लिखना। आदम एस ने जमीन पर पहला घर बसाया, इन्हें अपनी नस्ल को इल्म और ईमान सिखाया
اور ہر وقت اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ تیری رحمات میں رکھ۔ یہ تھی کہانی سب سے پہلے نبی کی، جہان سے انسان کا سفر شروع ہوا اور جہان سے ابلیس کا دشمانی کا سلسلہ بھی۔ آدم A.S. the first human, the first prophet, the beginning of humanity.